नहीं, आपने प्रेस रिलीज का भी जिक्र किया डीजीआईएसपीआर साहब की। तो उसके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, आपको याद होगा जिस दिन खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो डीजीआईएसपीआर साहब ने प्रेस रिलीज में कह दिया वो लीगल है। हालांकि वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होनी थी, हालांकि उसके ऊपर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन अभी आनी थी। दूसरा, जो रिसेंट एक प्रेस रिलीज है आईएसपीआर साहब की, उसके अंदर वो फॉर्मेशन कमांडर्स की। फॉर्मेशन कमांडर्स की जी, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि इंसानी हुकूक का लिबादा उड़कर या इसके पीछे छुपकर, क्या वाकईतन समझते हैं यस कि इंसानी हुकूक की पामाली पाकिस्तान में नहीं हो रही? बैनुल अक़वामी तंजीमें ऑब्जर्व नहीं कर रही सारे मामले? जी, एग्जैक्टली exactly. जो मैंने अभी पहले पॉइंट आउट किया ना कि जो लैंग्वेज आप देखें तो उससे साफ पता चलता है कि जैसे टारगेट करके बात की जा रही है। जाहिर है इस वक्त इंसानी हुकूक की जो एक सारी गुफ्तगू है या उसका जो इशू है वो कौन उठा रहा है? जाहिर है वो इमरान खान उठा रहे हैं या पीटीआई वाले ही उठा रहे हैं ना। तो इसका मतलब जब आप ये बात कह रहे हैं कि लिबादा ओढ़ के या इंसानी हुकूक की आड़ में, दैट मीन्स कि आप उनसे मुखातिब है। एक तो इस चीज की क्लैरिटी मिलती है जो मैंने अभी पहले बात की। दूसरी चीज ये है कि जो आपने पूछा कि क्या वाकई ऐसा नहीं नजर आ रहा, तो मेरा ख्याल है इसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा कोई बड़ा सीनियर तजज़ियाकार होने की या कोई बहुत दानिश्वर होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी आंखें होनी चाहिए तो आपको नजर आ जाएगा कि इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है या नहीं हो रही। तो जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, जैसे लोगों कितने हमारे इवन जर्नलिस्ट उठाए गए, फिर वो आ भी गए कुछ लोग तो। और इमरान रियाज को आप देखें, वो अभी तक मिसिंग है, उनका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, उनकी फैमिली किस क्राइसिस से गुजर रही है। और इसी तरह से आप जनरली भी देख लें, जो मीडिया पे एक ब्लैकआउट है, क्या ये किसी जमहूरी माशरे का हिस्सा होता है? इस तरह से नाम तक लेने पे पाबंदी है कि जी नाम नहीं ले। भाई नाम ले लेने से कौन सी क्या बात हो जाएगी क्या इस तरीके से? और देखें, जो पहले अक्सर लोग कहते हैं जी ऐसी पाबंदी तो अल्ताफ हुसैन पे भी लगी थी या मियां साहब पे भी लगी थी, तो अब इमरान खान पे भी लग गई, तो कौन सी बात है? देखिए दोनों में फर्क है। अल्ताफ हुसैन हो या इमरान खान हो, वहां पर कोर्ट की तरफ से डिसीजन था। कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जी इनका मीडिया पे कोई उनका वर्जन नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग एब्सकॉन्डर थे, ये लोग मफरूर थे, जी। और इन्होंने आके कोर्ट्स को फेस नहीं किया था। तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स का ये डिसीजन था, जिसके बाद ये हुआ था। इमरान खान के ऊपर अभी तक कोई चीज साबित नहीं हुई है, किसी जुर्म में उन्हें सजा नहीं हुई है, और ना ही वो कहीं एब्सकॉन्डर है, कहीं भागे हुए हैं, मुल्क के अंदर मौजूद हैं और हर वक्त अदालतों में जा भी रहे हैं। तो फिर किस कानून के तहत उस उनका ब्लैकआउट हुआ है? क्या ये इंसानी हुकूक नहीं है, उसकी पामाली नहीं है कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ले लिया जाए? सिर्फ उन्हीं का ही नहीं, जनरली भी आप देख लें कि जो बहुत सारे मीडिया ऑनर्स हैं, खुल के बात नहीं करते हैं लोग, लेकिन सबको इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि आपने बहुत कंट्रोल्ड वे में चलना है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि अब इमरान खान की फोटो नहीं चलती, नाम नहीं चलता, फुटेज नहीं चलती, इवन खबर भी नहीं चलती। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। फिर जो खवातीन हैं वो उनके इश्यूज आपने देखे हैं, वो तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सियासी जमात के लोग रोते हुए क्यों आखिर छोड़ रहे हैं, और किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्हें बिठाया जाता है कि भाई आप बैठे और आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो क्यों उदास चेहरे लेकर या मुंह छुपाकर या कहीं कोनों में छुपकर बैठे हुए हैं? तो ये सब आपको क्या नेचुरल लगता है? ऑफ कोर्स ये नेचुरल नहीं है। और जब आप किसी की विश और विल के अगेंस्ट किसी चीज के ऊपर अगर किसी को फोर्स कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर फिर आपके जो इंसानी हुकूक हैं वो पामाल हो रहे हैं। अब एक और बराए मेहरबानी कमेंट कीजिएगा, बराए मेहरबानी कि जो गुज़श्ता दिन मियां जावेद लतीफ साहब ने अचानक से नमदार होते हैं और ठाठे मारती हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर बड़े घबराए हुए महसूस हुए और उन्होंने दो तीन शिकवे भी बड़े किए हैं। उन्होंने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी हमारे लिए नहीं है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, मियां साहब वापस नहीं आ रहे, शर्त है जी मियां साहब को वापस लाएं तब आकर इंतखाबात करवाएं। तो ये क्या वजह है कि मियां साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? हुकूमत इनकी है, वजीर दाखिला इनका है, सारा कंट्रोल इनका है, मियां साहब वापस नहीं आ रहे। मियाँ साहब ये चाहते हैं कि वो उस वक्त वापस आए जब बिल्कुल उनके लिए हर चीज प्लेट में रखकर रेडी हो, और वो आए और आकर कुर्सी पर बैठ जाए वजीर आजम की। कुछ मुझे इस तरह का उनका तो मूड लग रहा है। देखिए, एक ऑलरेडी आप देख रहे हैं सिचुएशन कि काफी हद तक फेवरेबल तो हो चुकी है पीएमएलएन के लिए। बिल्कुल जो एक जोर था पीटीआई का वो इन्होंने तोड़ा है। पंजाब में अब पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है, जो सबसे बड़ा इनका इशू था पहले इमरान नवाज शरीफ साहब के वापस आने का, कि जी जब तक पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट ना हो। चलिए जी, वो भी अब तो चली गई है। और जो सो कॉल्ड आप देखते हैं निगरान हुकूमत आई है, वो कितनी निगरान है और कितनी इम्पार्शियल है वो भी सबको पता है। तो उसके बावजूद भी वो नहीं आए। फिर सेहत के भी कोई अब ऐसे इश्यूज बाहर नजर नहीं आ रहे हैं कि कोई सेहत की वजह से वो रुके हुए हैं। तो उसमें ज्यादा जो वजह लग रही है वो ये कि एक तो वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल जब इलेक्शन करीब हो तो तब वो आए और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो और उनकी जो सजाएं हैं वो भी खत्म हो, और फिर वो आकर उसको लीड भी करें पार्टी को और वजीर आजम भी बने, कंटेस्ट भी कर सकें इलेक्शन।
और इसमें अभी दो तीन कुछ कानूनी मामला भी हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो कानून का वजूद है ही है। अब बिल्कुल ही अंधेर भी नहीं मच सकता, तो उसमें जाहिर है जाहिर है अगर कन्विक्टेड शख्स है तो वो आएंगे तो उन्हें सीधा पहले जेल ही जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही कोई प्रोसेस करके किया जा सकते हैं मामला। और फिर दूसरा जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, तो उसके लिए या तो आइन में तरमीम करनी पड़ती है जो कि 2/3 मेजोरिटी कर सकती है, जो कि अवेलेबल नहीं है मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के पास। और या फिर उसकी जो अब ये रिव्यू पिटिशन के ऊपर जा रहे हैं कि सिरे से वो सजा ही खाली खत्म हो जाए, तो अगर वो रिव्यू पिटिशन वाला मामला जैसे अभी अदालत में चल रहा है उसकी तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी मामला मजीद वक्त लेगा। और मेरा ख्याल है जैसे ही ये मामला अदालत की तरफ से इशू रिजॉल्व हो जाएंगे तो फिर शायद आपको नजर आए कि मियाँ साहब भी वापस आने की कोई कोशिश कर लें। लेकिन जब तक उन्हें जरा सा भी मेरा ख्याल है शक है कि उनके लिए यहाँ पर आके कोई टफ टाइम बन सकता है, तो अभी तक वो प्रेफर नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस के वो बिल्कुल यकीन हो जाए कि अब तमाम मामला उनके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं, अदालत के भी सजाओं के भी, तो फिर शायद वो उसको इजीली आ जाए।